नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने वाली एकमात्र पार्टी बन चुकी है और इस बार भाजपा ने तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए 48 सीटों के साथ फुल बहुमत के साथ सरकार बनाई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी है और जिनके नेतृत्व में फिलहाल सरकार दौड़ रही है। लेकिन आज चर्चा करेंगे उस विषय को लेकर जिस पर भाजपा ने भी अभी हाल ही में मंथन शुरू किया है। हम बात कर रहे हैं 48 जीती हुई सीटों के विपरीत 41 हारी हुई सीटें, और उन सीटों में से भी कई सीटें ऐसी हैं जो ऐसे 5 जिलों से संबंधित हैं जिन 5 जिलों में भाजपा खाता भी नहीं खोल पाई। यानी कि 5 जिले ऐसे हरियाणा प्रदेश के जिसके अंदर भाजपा की दुर्गति हुई है, खराब माटी हुई है और चुनाव में जनता ने सिरे से बीजेपी को नकार दिया। इसमें सबसे पहला नाम आता है झज्जर जिले का। हालांकि आपको बता दें कि पिछली बार भी झज्जर जिले में सारी सीटें भाजपा के विपरीत गई थी, यानी कि बीजेपी पिछली बार भी एक भी सीट झज्जर जिले में नहीं जीत पाई थी। इसी कड़ी में बात की जाए रोहतक की, तो रोहतक के अंदर भी भाजपा पिछली बार की तरह इस बार के चुनाव में भी साफ हो गई। इस बार भी बीजेपी रोहतक जिले की कोई भी सीट नहीं जीत पाई। ठीक इसी तरीके से बात की जाए सिरसा जिले की, सिरसा में भी तमाम सीटों पर भाजपा को करारी हार मिली। तो वही फतेहाबाद जिले में भी इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। बात की जाए नूंह मेवात की, तो यहां पर भी भाजपा अपना खाता खोलने में असफल रही, बीजेपी अपना खाता नहीं खोल पाई। ये वो 5 जिले हरियाणा प्रदेश के जहां पर बीजेपी इस बार के चुनाव में भी मुंह के बल गिरी है भाजपा पर। इस बार के चुनाव में इन 5 जिलों की जनता ने भरोसा नहीं जताया, बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया, और जिसका नतीजा यह रहा कि 5 के 5 जिलों के अंदर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। जनता ने बीजेपी को सिरे से नकार दिया, जनता बीजेपी के खिलाफ खड़ी नजर आई। लेकिन अब चर्चा करेंगे कि भाजपा ने भी 41 हारी हुई सीटों को लेकर मंथन शुरू कर दिया है, विचार विमर्श शुरू कर दिया है, और इसको लेकर योजना बनाई जा रही है कि इन हारी हुई 41 सीटों में से ज्यादातर सीटों को अगले चुनाव तक कैसे जीतने लायक बनाया जा सके, कैसे 41 हारी हुई सीटों में से ज्यादातर सीटों के ऊपर जीत संभव किए जा सके। बीजेपी के द्वारा चंडीगढ़ में 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ताओं, नेताओं, विधायकों को आमंत्रित किया गया और वहां पर सभी से मिलकर जो है बातचीत की गई, उनके विचार साझा किए गए और सभी से इस बार के विधानसभा चुनाव की रिपोर्ट मांगी गई। इसी बैठक के अंदर हारे हुए प्रत्याशी भी मौजूद थे और ज्यादातर प्रत्याशियों का, ज्यादातर हारे हुए नेताओं का यही मानना था कि पार्टी के लोगों ने ही अपने लोगों के साथ विश्वासघात किया है, छल किया है, धोखा दिया है और चुनाव के अंदर, चुनाव से ठीक पहले बीजेपी की बगावत करके दूसरे दलों को, दूसरे नेताओं को समर्थन दिया, और जब चुनावी परिणाम के बाद बीजेपी की सरकार बनी तो वापस पलटी मार गई। यानी कि पार्टी के अंदर ही 2 मुंहे सांप थे जिन्होंने पार्टी की नैया डुबोने का पूरा प्लान तैयार कर लिया था, पूरा खाका रेडी कर लिया था, लेकिन उनकी उम्मीदों पर, उनके प्रयासों पर भाजपा ने पानी फेरने का काम कर दिया। और नतीजा यह रहा कि चुनाव से पहले बीजेपी के जो लोग बीजेपी की ही, अपने ही नेताओं की काट कर रहे थे, बगावत कर रहे थे, जड़ें खोदने का काम कर रहे थे, उन्हें मजबूरीवश पलटी मारनी पड़ी ताकि सत्ता का लोभ, सत्ता का सुख भोग सके। सत्ता के लोभ में, सियासत के लालच में उनको जो है दोबारा भाजपा की तरफ रुख करना पड़ा। और यही सबसे प्रमुख कारण है कि बीजेपी अब इसी तरीके के 2 मुंहे सांप, यानी कि छल कपट करने वाले, दोहरा चरित्र रखने वाले, पार्टी के साथ डबल खेल खेलने वाले नेताओं से चौकन्नी हो चुकी है, ऐसे कार्यकर्ताओं से सचेत हो चुकी है और दूरी बना रही है। और साथ ही बात की जाए उन नेताओं की जो चुनाव से ठीक पहले संघर्ष के समय में पार्टी को छोड़कर दूसरे दलों में जा मिले,
पार्टी को टाटा बाय बाय बोलकर दूसरे दलों के साथ लग गए, या फिर यूं कहें कि कांग्रेस में जा मिले, क्योंकि कांग्रेस की लहर बताई जा रही थी, कांग्रेस की हवा मानी जा रही थी। तो ऐसे में उन नेताओं को जो वापसी का रास्ता खोज रहे हैं, जो दोबारा भाजपा में आने का मन बना रहे हैं, उनकी इच्छाओं पर, उनकी उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया एंट्री बैन करके। यानी कि अब प्रदेश के अंदर कोई भी नेता, चाहे वो मुख्यमंत्री ही, प्रदेश अध्यक्ष ही क्यों ना हो, किसी भी नेता को फटका पहनाकर पार्टी में शामिल नहीं कर सकते, बीजेपी ज्वाइन नहीं करवा सकते। अगर किसी नेता को दूसरे दल छोड़कर भाजपा में आना है तो उसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। केंद्र की देखरेख में जो है अब हरियाणा भाजपा के अंदर नेताओं की, दूसरे दलों से आने वाले लोगों की एंट्री हो पाएगी। और ये जो है कदम उठाकर बीजेपी ने सभी नेताओं के, दल बदलू नेताओं के पसीने छुड़ा दिए हैं। उनका मुंह सूख चुका है, गला सूख चुका है, चीख चीख कर कि वो भाजपा में आना चाहते हैं, लेकिन उनको एंट्री नहीं मिल पा रही है। और इसी तर्ज पर यह माना जा सकता है कि अब बीजेपी हारी हुई 41 सीटों को लेकर जबरदस्त तरीके से कमबैक करने वाली है। जोर शोर से मंथन चल रहा है, विचार विमर्श हारे हुए नेताओं के साथ किया जा रहा है, हार के प्रमुख कारणों का भी पता लगाया जा रहा है। और उसके बाद माना जा रहा है कि अगर किसी भाजपा के नेता कार्यकर्ता की कहीं भी कोई छोटी मोटी गलती भी निकलती है तो उसको किसी भी सूरत में सरकार और पार्टी बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रही है। जिस तरीके से नई सरकार बनते ही तमाम मंत्रियों ने और विधायकों ने अल्टीमेटम अधिकारियों को दे दिया था कि उनको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, या तो सुधर जाओ अन्यथा सुधार देंगे, ठीक उसी तरीके से अब पार्टी के वो नेता कार्यकर्ता जो चुनाव से पहले कुछ और थे, अब भाजपा की तीसरी बार जीत दर्ज करने के बाद कुछ और उनका रंग देखने को मिल रहा है। तो वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और उनके पसीने छूट रहे हैं कि अगर कहीं भी वो पकड़ में आते हैं तो उनका क्या हश्र पार्टी के अंदर होने वाला है, उनकी सियासत पर इसका क्या फर्क पड़ेगा, उनके जो है छवि के ऊपर इस बात का क्या फर्क रहने वाला है। यानी सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि अब भाजपा 41 हारी हुई सीटों पर अगले चुनाव तक जीत का माहौल बनाने के पूरे प्रयासों में जुट चुकी है। 41 हारी हुई सीटों को जीतने का मन बना रही है और साथ ही उन सीटों को अगले चुनाव में जीतने के लिए पूरा खाका तैयार करने में जुटी है। बहुत जल्द जो है रिपोर्ट पार्टी के सामने होगी और उस रिपोर्ट के अनुसार किन पर कार्रवाई करनी है, किन नेता कार्यकर्ताओं पर गाज गिरेगी, किनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और कौन से ऐसे नेता होने वाले हैं जो दूसरे दलों में चले गए थे सत्ता का लोभ देखते हुए, सियासत का लोभ देखते हुए। तो उनको उनमें से किन को वापसी मिल सकती है, किन को बीजेपी जो है घर वापसी करवाने वाली है, यह भविष्य के गर्भ में छिपा है। परंतु हरियाणा प्रदेश की जनता और विशेष तौर पर भाजपा से संबंधित लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या बीजेपी अब उन तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई करने वाली है, उनको किसी भी सूरत में नहीं छोड़ने वाली, नहीं बख्शने वाली, जो लगातार चुनाव के दौरान पार्टी के साथ छल कपट करते रहे हैं, या फिर उनको बीजेपी किसी भी सूरत में हाथ नहीं लगाने वाली, नहीं छेड़ने वाली है? क्या लगता है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लंबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।